राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, हमारे राष्ट्रपति को किनारे कर दिया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपना निर्णय क्यों नहीं दे पाता है जब एक बेटी का रेप होता है? उस वक्त क्यों नहीं अपना कोई कठोर निर्णय दे पाता है जब एक दलित समाज के हमारे कथावाचक को पेशाब पिला दिया जाता है? 69,000 जो शिक्षक भर्ती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे हो गए, हमारे दोस्तों पे 126 और 135 के तहत उनका चालान हो गया है। कान में पुलिस वाले गरिया रहे हैं, कह रहे हैं आओ तुम्हें यूजीसी हम दिलवाते हैं। नमस्कार, मैं लखनऊ में हूँ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लखनऊ प्रवास पर हैं। चर्चा इस बात की सबसे ज़्यादा हो रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी जो रेगुलेशंस आए हैं, जो नियम आए हैं, उनका समर्थन किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरकार जो भी कानून बनाए उसको सबको पालन करना चाहिए। अगर विरोध है तो आप अपनी बात रखिए, कानून बना है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, बदलाव भी किया जा सकता है और जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको मिलकर संघर्ष नहीं, समन्वय के साथ समाज में रहना चाहिए। मोहन भागवत की इन बातों का क्या असर है और यूजीसी को लेकर छात्रों में जो यूजीसी के समर्थन और विरोध में लेकर एक गुट बढ़ गए हैं, लखनऊ में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला। लखनऊ में विरोध करने वाले छात्रों ने भी प्रदर्शन किया और समर्थन करने वाले छात्रों ने भी समर्थन किया। पहली बार किसी प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति ने यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में इस तरह की बातें की है। ज़्यादातर राजनीतिक दलों के बड़े नेता अभी तक इसमें खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। तो मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास हजरतगंज लखनऊ में हूँ और यहाँ के कुछ छात्र हैं जो हॉस्टल में हैं, जो हायर एजुकेशन और सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और इस बात पर कि जब यूजीसी का रेगुलेशन आ ही गया है और मामला कोर्ट में चला गया है तो इसके समर्थन और विरोध की अब छात्रों के भीतर, छात्रों के अंदर ये बात भावना क्यों है। और यूजीसी का समर्थन करने वाले छात्रों ने 14 मार्च को लखनऊ में एक बहुत बड़ा धरना विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी किया है। तो पहला सवाल आप ही से, जब यूजीसी रेगुलेशन आ गए तो शुरुआती दिनों में उसके समर्थन या उसके स्वागत के लिए कोई सामने नहीं दिखाई दिया, लेकिन स्टे हो गया तब उसके समर्थन में सब लोग बाहर निकल रहे हैं। इसकी क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। जब यूजीसी के न्यू रेगुलेशंस जब आए हुए हैं तो आए थे तो हम लोग ने सबसे पहले उसका स्वागत किया था। लेकिन तो किस चीज़ का है, जो लोग पहले कह रहे थे हिंदू एकता और हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, अचानक से वही लोग कहने लगे कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र वगैरह किनारे है। यूजीसी के जो न्यू रेगुलेशंस आई पहले तो उसका विरोध करें और उसके विरोध की चक्कर में उन्होंने जो अन्य जो उनके साथी हैं सहपाठी, उनका तक विरोध किया। हमारे प्रधानमंत्री तक को गाली दे दी गई, हमारे जो SC ST OBC समाज के लोगों को सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो कोई लगाम ही नहीं, कोई कुछ भी। सोशल मीडिया की बात नहीं भाई साहब, धरना प्रदर्शन जब चल रहा था उसमें से चीज़ें निकल के आई। उसमें कई लोग उसमें अपनी स्पीच में बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो गया, हम मेरे प्रधानमंत्री जो इस देश का गौरव कहलाता है, उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हूँ, ना ही संघ का कोई सदस्य हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण वहीं पर हमारे समाज का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने संघ प्रमुख क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शोषण, संघ प्रमुख कर रहे हैं जाति विहीन समाज की होना चाहिए, जातियों में संघर्ष नहीं होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ये मैं तब मानूंगा जब संघ की जो सर्वोच्च कुर्सी है संघ प्रमुख की, जब उस पर कोई दलित समाज का व्यक्ति बैठेगा या कोई महिला बैठेगी। आज तक कोई दलित समाज का व्यक्ति क्यों नहीं बैठा जब जाति विहीन वाली बात होती है? तो खाली एक ही व्यक्ति, एक ही समाज से एक ही व्यक्ति जाके बैठेगा। हम किसी जाति वर्ग के विशेष के विरोधी नहीं है, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है। आपने अब तक किसी दलित को क्यों नहीं बैठाया उस कुर्सी पर? अब तक कोई महिला क्यों नहीं बैठी? क्या हमारी माँ बहनों में क्या काबिलियत नहीं है? जब से हाँ, संघ की विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई है, हाँ, और उसे 2 बार अभी तक राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं, एक बार उन्होंने दलित को और एक बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जी, उस पर भी आता हूँ। बनाया। क्या आप मानते हैं इसको? आप नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन अब आप ये बताइए, जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, मैं उस पद की कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति कितना स्वतंत्र हैं? आप बताइए, कितना स्वतंत्र हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, हमारे राष्ट्रपति को किनारे कर दिया जाता है, नहीं बुलाया जाता है।
मैं इनका आपका बहुत सम्मान कर यूजीसी रेगुलर, मैं ये कह रहा हूँ जब ये मामला हाँ। आपने शायद सुना होगा जी, जी। कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये बात कही कि ये कानून अस्पष्ट है रहा हूं। जी बिल्कुल। और इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना है, और उन्होंने जिन चीज़ों को कहा है इसको सोचा जाए, इसमें देखा जाए कि ओबीसी में भी क्लास वेरिफिकेशन है, जी, जी। एससी में भी है, अगर विद इन एससी अगर एससी का करे या ओबीसी एससी का करे, ये सब चीज़ों को देखे जाने की आवश्यकता भी है। तो आपको क्यों नहीं लगता कि कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, उसके पहले ये 14 मार्च को धरना प्रदर्शन, ये विरोध, वो रैली? भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसके लिए भी ठीक है, मैं स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपना निर्णय क्यों नहीं दे पाता है जब एक बेटी का रेप होता है? उस वक्त क्यों नहीं अपना कोई कठोर निर्णय दे पाता है जब एक दलित समाज के हमारे कथावाचक को पेशाब पिला दिया जाता है? उस वक्त क्यों नहीं निर्णय दे पाता है जब एक धोबी समाज के व्यक्ति को संत कबीर नगर में जूतों से मारा जाता है, उसको नंगा करके उसको पेशाब से नहलाया जाता है एक भाजपा के एक विधायक के द्वारा? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट यार, सुप्रीम कोर्ट या दुनिया की कोई भी अदालत तो तब फैसला देगी, तब अपना वर्डिक्ट देगी जब आप मुकदमा उसके सामने जाएगा। मुकदमा उनके समक्ष, रेप के मुकदमे उसके समक्ष नहीं चल रहे हैं। कितना समय लग जाता है निर्णय देने में? सालों साल लग जाते डेट पे डेट मिलने में। यूजीसी पे 3 दिन में आपने निर्णय दे दिया है और आप कर स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं तो यूजीसी बिना स्पष्टता के उसने इतना बड़ा कानून ला दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लेकर आई थी ना वो। अच्छा, आप ये बताइए जी, आप इस बात का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को धन्यवाद या क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो अच्छा एक यूजीसी रेगुलेशन आप लोगों के लिए लेके आए? वो लेके आई हैं, लेकिन उनका लेने का, ये लाने का मतलब सिर्फ यही था कि वो हमें छल रहे हैं, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, ऊपर से वही रोक लगवा रहे हैं। उनका सिर्फ छलने का काम है, हम लोगों का वोट का काम कर रहे हैं वो लोग। छलने के सिवा और कुछ वो लोग हम लोगों को सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छल लेंगे, वोट ले लेंगे। आप कह रहे हैं रोक लगा दी, चलिए रेप का केस नहीं मान रहे, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। मैंने सुना कि 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में एक मामला है जिसमें कि आरक्षित वर्ग के लोग दर दर की ठोकरें पिछले 5 वर्षों से खा रहे हैं। और आज ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा लखनऊ के, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के यहाँ वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लड़के गए थे और वो कह रहे हैं कि वो हीयरिंग पे हीयरिंग इसलिए हो रही है कि सरकारी वकील ही नहीं पहुँच रहा है